बोलता कॉलम में खुशामदीद। न्यूयॉर्क से मैं हूं उज़ैर रशीद। एक टोला ऐसा है जो मुसलसल ऐसे कमेंट्स करता है कि उज़ैर भाई आपका बोलने का हक नहीं बनता, आप बस अपने पोइट्री के कंटेंट पर और अपनी जो आप स्टोरीज़ और इस माशरे की अक्कासी करते हैं अपनी कहानियों में, उन चीज़ों पर, उस तरह के कंटेंट पर ही रहें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप पॉलिटिक्स की बात करें, आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इमरान खान की बात करें। आपका एक अच्छा इमेज है, लोग आपसे प्यार करते हैं, सारी दुनिया आपसे मोहब्बत करती है, आपके वीडियोज़ के नीचे ज़ीरो हेट होती है। आपने पिछले 4 साल के दौरान जितना कंटेंट बनाया है, सारे कंटेंट के नीचे जाकर देख लो, ज़ीरो हेट है। इतना प्यार मिल रहा है आपको, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी है अब एक ऐसा तबका आप पैदा कर रहे हैं जो आपसे नफरत करे या जो आप पर तनकीद करे या जो आप जैसा ना सोचे। तो मैं कब कहता हूं कि मेरे जैसा सोचो? तो मैं कब कहता हूं कि मैं ही बिल्कुल दुरुस्त हूं, आप नहीं दुरुस्त हो सकते? हम में से कौन दुरुस्त है और कौन गलत है, ये फैसले तारीख करेगी। हमने तो अपने अपने फैसले ले लिए हैं ना। तो जब मैं ये देखता हूं कि ऐसे तबका आता है, मुझसे ये सवाल करता है, तो मैं उन सबको आज इस वीडियो, इस बोलते कॉलम में इकट्ठा जवाब देने की कोशिश करता हूं कि मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूं जो सिर्फ कहानियों या शायरी के दायरे में रखकर जिसे आप देखें। ठीक है, मैं एक वर्सटाइल इंसान हूं जिसे कुदरत ने बहुत सारे दीगर टैलेंट्स भी दिए हैं और मैं दीगर भी बहुत सारी चीज़ों को बड़ी बारीक बीनी से देखता हूं, जांचता हूं। तो मैं, इसका मतलब यह है कि मैं अपने आप को महदूद कर लूं सिर्फ इस डर से कि लोग तनकीद ना करें या हेटर तबका पैदा ना हो जाए। तो हो जाए हेटर तबका पैदा। हज़रत अली का वो कॉल है ना कि जिसका कोई मुखालफत नहीं, वो समझो वो हक की नहीं है। तो जब हक कोई बोलता है तो उसकी कोई मुखालफत तो होती है ना। तो मुखालफत को हम बर्दाश्त करते हैं। मैं कौन सा कहता हूं कि जाकर इनको गोली मार दो या इनको मेरे मुखालिफ हैं इनको मैं ब्लॉक कर दूं। गालियां भी देते हैं, मैंने कभी ब्लॉक भी नहीं किया आपको। आप आज़ादी है, इजहार राय से जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ना ही मैंने कभी आपके कमेंट को जाकर रिपोर्ट किया है, इसलिए कि वो आपका हक है। और मेरा जो है वो ये है कि मैं अपना इजहार करूँगा। मेरे में दीगर जितने भी परवरदिगार ने वसफ़ रखे हैं मैं उन सब का इस्तेमाल करूँगा, सारे मौज़ूआत पे बोलूँगा। सियासत में इमरान खान मुझे एक पाकिस्तान का एक हीरो है, वो पाकिस्तान की शान है, वो पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है और पाकिस्तान में नौजवान नस्ल बहुत इंस्पायर है उससे, किसी वजह से इंस्पायर है। उसने कोई तोते उड़ा कर दिखा दिए हैं जो लोग उसे मुर्शद कहने लग गए हैं, और किसी को कभी क्यों नहीं कहा इन्होंने। तो ये चीजें जरा ध्यान से जरा सोच कर रखें। हम, ठीक है, ये एक मुश्किल वक्त है इमरान खान के लिए भी और इमरान खान के लिए अच्छा सोचने वालों के लिए भी। ये एक मुश्किल वक्त है और उसी मुश्किल वक्त में इजहार की इस दुनिया में थोड़ा मुझ पे भी मुश्किल वक्त हो सकता है, मगर इन्हीं मुश्किलों के बाद कोई आसानी निकल सकती है। या तो फिर ये मुश्किलें इतनी पड़ जाएंगी कि हम खत्म हो जाएंगे। इन्हीं मुश्किलों के इस चक्कर में चलते चलते पिसते पिसते पाकिस्तानी कौम एक दिन कब्र में जा सोएगी, जैसे पिछली 3-4 नस्लें जा सोई हैं इस इंतज़ार में कि पाकिस्तान का वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, यहाँ निज़ाम बदलेगा, यहाँ कुछ अच्छा होगा, हम भी दुनिया में किसी लेवल पर पहुँचेंगे। लेवल ये हो गया है कि पस्ती की इंतहा हो गई है। अब इस पस्ती के अंदर से कौन सी बुलंदी की तलाश है मुझे नहीं पता। ये पस्ती मज़ीद पस्ती का शिकार होती जा रही है और हमें पस्त से पस्त करने वाले जो हैं वो लोग समझते हैं कि अगर हम पस्त नहीं होंगे, जाहिल नहीं रहेंगे, अगर हम तालीम हासिल कर जाएंगे, अगर हमें शऊर आ जाएगा, अगर हम बोलने लग जाएंगे, तो फिर हम तो एक दिन अपना हक लेने की बात करेंगे। इसलिए इन्हें दबा कर रखो, इन्हें जाहिल रखो, इन्हें दीगर बहसों में उलझा कर रखो, इन्हें ऐसे मौज़ूआत, तारीख़ की कहानियों में इन्हें उलझाए रखो। इनमें से 80% को तो अभी तक तारीख की कहानियों में उलझा कर रखा हुआ है। ये अभी तक तारीख के हक व बातिल के फैसले करने में मसरूफ़ हैं। ये मुर्दा यजीद पर लानत करने वाले आज के जिंदा यजीद के सामने गूंगी जुबानें लेकर खड़े हैं। तो जब तारीख मुरतब हो रही होती है तो एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक ब्रॉडकास्टर के तौर पर, एक सहाफ़ी के तौर पर, एक बुलार के तौर पर, एक लिखारी के तौर पर, एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के एक आवाज़ बनती है, कुछ ख्याल बनते हैं, कुछ बातें बनती हैं जो आप तक पहुंचती हैं। तो आज के बोलते कॉलम में उन लोगों से सिर्फ यही कहूँगा, अगर आपको हमसे इख्तलाफ है, इख्तलाफ राय का इजहार आप अपनी पूरी दयानतदारी से करें, पूरी बेबाकी के साथ करें, मुझे इस पर कोई मज़ायका नहीं है। और जो लोग मोहब्बत करते हैं या जो समझते हैं कि आज़ादी इज़हार राय का हक है, और जो लोग मेरी बात से इत्तफाक करते हैं या प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो गालिब है, तो आपकी मोहब्बतें ही हैं। अब हम इन्हीं मोहब्बतों के सर पर परवाज़ करेंगे।
मैं आप सबको बताता चलूं कि बोलता कॉलम में अब आप लोगों ने भी बोलना है, अब हम सब ने परवाज करनी है। और ये जो आप जिस चैनल पर आप इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, यहाँ मुझे आप मौजूद चाहिए हर वक्त, यहाँ मुझे मौजूद चाहिए, क्योंकि अब हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मेरा दिल करता है कि बोलता कॉलम बोले। और बोलता कॉलम जब बोले तो मुझे आप इसी जगह पर चाहिए, हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर, पूरे सोशल मीडिया पर। ये मोहब्बत करने वालों से मैं कह रहा हूँ, मुझे ढूंढ लें। नाचीज़ को उज़ैर रशीद कहते हैं। अपना ख्याल सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।